हरिओम एवरीवन। पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, हमारा मन, उसमें आने वाले सारे थॉट्स और फील होने वाले सारे इमोशंस। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि ये पंच तत्व या ये 5 एलिमेंट्स आपके अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो आप सोचने लग जाएंगे। शायद इसलिए हम इस नॉलेज को अपनी हेल्थ और अपनी हीलिंग में यूज कर ही नहीं पाते। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, नॉट ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज योर हेल्थ बेटर, but you will also learn how to cure your health and your problems by balancing these elements. इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स क्या हैं, वो हमारे अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हमें नेचर से कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके इम्बैलेंस होने पर क्या होता है और उसे क्योर यानी बैलेंस करने का सही तरीका क्या है। क्या आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं? जब लहरें हमारे पैर को छूती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। या कभी सुबह सुबह नंगे पांव घास पर चलने लगे तो एकदम से इंस्टेंट काम फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा नेचर यानी प्रकृति के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स। कृष्ण यजुर्वेद के गर्भ उपनिषद में कहा है, अर्थ इज दैट विच इज सॉलिड, वाटर इज दैट विच इज लिक्विड, fire is that which is hot, and vayu, air is that which moves, आकाश is that which is full of space। यही हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। हिंदी में जानेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सो फर्स्ट एलिमेंट है पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ यानी हार्ड, सॉलिड एंड स्टेबल। आप कंफर्टेबली इस समय धरती पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो हार्ड है, सॉलिड है और स्टेबल है। लेकिन इसका हमसे क्या कनेक्शन है, यानी ये अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए, आप जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ उगता है? धरती में ही उगता है ना। वो खाना आपको क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है और एनर्जी देता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम करते हैं उसी से ही क्या बनता है? आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपके टिश्यू, है ना। सिंपल। सो अर्थ एलिमेंट आपके अंदर प्रेजेंट है आपके बोन्स, मसल्स और टिश्यू की फॉर्म में, जो आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। इस बॉडी के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट, क्या इस बॉडी के बिना लाइफ है भी? इस बॉडी की वजह से ही आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। तो आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है, दैट इज व्हाट वी कॉल अर्थ एलिमेंट। देखिए, आप कभी भी कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो पहले आपकी फिजिकल बॉडी पर वर्क करता है, आपको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी देता है। फिर मान लीजिए अगर वो खाना बहुत लाइट है, सात्विक है और अच्छे से बना हुआ है, तो वो आपके माइंड पर इम्पैक्ट देता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। जहाँ हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स भी होते हैं। तो कोई भी ग्रॉस एलिमेंट, चाहे इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट हो, वो पहले आपकी फिजिकल बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, आपके थॉट्स यानी मेंटल बॉडी पर इम्पैक्ट करता है और फिर आपकी इमोशनल बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। तो हर एलिमेंट हमें 3 लेवल पर इम्पैक्ट करता है। इसलिए हम तीनों सिम्टम्स को आज और तीनों बैलेंसेस इम्बैलेंसेस को आज डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि अर्थ एलिमेंट हमें स्टेबिलिटी देता है, तो इसके इम्बैलेंस होने पर सबसे पहले हमें बॉडी में वीकनेस फील होती है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही कम हो जाते हैं, मसल स्टिफनेस बढ़ जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इम्यूनिटी लो हो जाती है। लास्टली, ओवर स्लीपिंग एक ऐसा सिम्टम है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी 7-8 घंटे सोने के बाद भी आपका सोने का मन करता है। अब क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा इनस्टेबल है तो उसका माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मेंटली आप फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, यानी चीज़ों को टालने लगते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और इन सब की वजह से इमोशनली आप इनसिक्योर फील करते हैं। अब क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो जो भी आपके पास है, लोग और चीज़ें, उनके प्रति आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ जाता है और उन्हें खोने का डर बढ़ने लगता है। तो एक फियर हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम बहुत स्टक फील करते हैं। तो उस सब की वजह से कभी कभी हम डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। अब सुनने में ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी लग रही हैं, लेकिन जैसे ही आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, 1 बाय 1 ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगती हैं। अब ये तो वही बात हुई कि एक ट्री का ट्रंक है और उससे ब्रांचेज और पत्ते कनेक्टेड हैं। अगर ट्री का ट्रंक अनहेल्दी है तो ब्रांच और पत्ते भी अनहेल्दी दिखेंगे, पर जैसे ही आप ट्रंक को हेल्दी करेंगे, ब्रांचेस और पत्ते भी हेल्दी हो जाएंगे। ये अर्थ एलिमेंट ना आपका ट्रंक है। तो अब समझते हैं कि इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करना। तो सुबह जब सूर्य उदय होता है, कोशिश करें कि आप बाहर जाकर सैंड पर या ग्रास पर नंगे पांव चलें, और ये करते समय कम से कम 15 मिनट आपको पृथ्वी मुद्रा बनाकर रखनी है। आपका ये जो फिंगर है वो पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसको आपको थंब से जेंटली कनेक्ट करना है। बाकी के फिंगर्स को स्ट्रेट ओपन करके लाइक दिस दोनों हाथ से इस मुद्रा को बनाकर आपको 15 मिनट पृथ्वी पर ग्रास पर वॉक करनी है। सेकंड, योगा आसन जो आपको फाउंडेशन दे। अब जितने भी योगा में स्टैंडिंग आसन होते हैं जैसे वीरभद्रासन, त्रिकोण आसन, वृक्ष आसन, ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हार्ट ओपनिंग आसन जैसे भुजंग आसन हो गया, उष्ट्र आसन हो गया, ये आपकी चेस्ट को ओपन करते हैं। तो ये जो स्टक वाली फीलिंग हमें आती है ये इन आसन से रिलीज हो जाती है। थर्डली, फूड्स, भोजन में आपको रूट्स वेजिटेबल को ज़्यादा कंज्यूम करना है। जैसे कैरेट हो गया, जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया और बीट रूट हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, इन सबको आपको अपने फूड के अंदर इन्वॉल्व करना है। स्टिमुलेटिंग प्राणायाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कपालभाति या भस्त्रिका, इनका अभ्यास आपने ज़रूर करना है। तो जो ये मेंटल फॉग है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, इन प्राणायाम के करने से ये रिलीज हो जाता है। बेस्ट टाइम प्राणायाम करने का होता है सुबह खाली पेट, तो कोशिश करें ये सुबह ही करें। स्पेशली स्टिमुलेटिंग प्राणायाम को हमें सुबह ही प्रैक्टिस करना होता है, शाम को नहीं। और लास्टली, माय पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, इस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूर करनी है। एक तो थोड़ा सोशली कनेक्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से या ऐसे लोगों से जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, सत्संग, मोटिवेशनल टॉक्स, किसी मोटिवेशनल लीडर की, इनकी स्पीचेस को ज़रूर सुनिए। इससे आपका अर्थ एलिमेंट और भी स्टेबल होता है। अब ये दूसरा एलिमेंट तो ऐसा है जिसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। इनफैक्ट इसके होने की वजह से ही पृथ्वी पर पहला जीवन आया था। वो क्या है? वाटर, यानी जल तत्व। अब जरा सोचिए कि आप कितना भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, किसी झरने के पास बैठ जाएं, किसी नदी के पास बैठ जाएं या हल्की हल्की गिरती हुई बारिश में नहा लें, पर सब छोड़ो, बाथरूम में जाकर गर्म पानी से ही हल्का सा शावर ले लें, तो कैसे माइंड रिलैक्स हो जाता है। 1 मिनट को आप खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर एलिमेंट से बनी है। अब बाहर की दुनिया में ये वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, नदियों में, ओशियन में, बारिश में, लेकिन आपके अंदर आपका ब्लड, आपका यूरिन, स्वेट, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, सलाइवा, यहाँ तक कि आपके टीयर्स भी वाटर एलिमेंट से बने हैं। जब बाहर नेचर में वाटर एलिमेंट कम होता है तो क्या होता है? ड्राइनेस होती है, धरती सूख जाती है। ऐसे ही जब ये वाटर एलिमेंट आपके अंदर कम होगा तो सबसे पहले आपकी स्किन और हेयर ड्राई हो जाएंगे, फिर होगा कॉन्स्टिपेशन, फिर जॉइंट में स्टिफनेस, फिर आपको बार बार प्यास लगेगी। और फीमेल्स में तो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी कम हो जाता है, यानी जो पीरियड्स का फ्लो है वो कम होने लगता है। देखिए, वाटर क्रिएटिविटी करता है। जब ये धरती में मिलता है तो क्या होती है? उपज होती है, ग्रोथ होती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऐसे ही मेंटली ये आपके क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है अगर ये एलिमेंट आपके अंदर कम हो। आपको बहुत क्लटर फील होता है माइंड में और छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगती है। वाटर का नेचर होता है फ्लो करते रहना, तो जब ये फ्लो रुकेगा तो मेंटली आपको स्टक फील होगा, यानी लेट गो कर पाना, मूव ऑन कर पाना मुश्किल हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पकड़ कर बैठ गए, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इस एलिमेंट को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? बाहर नेचर में कहीं पर झरना हो, नदी हो या समुद्र हो, उसके पास आप थोड़ा समय बिताइए। लेकिन सबको इसका एक्सेस नहीं होता, तो आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले माइंडफुल शावर, यानी जब भी आप नहाएं तो आराम से पानी को अपनी बॉडी पर, उसकी कूलनेस को अपनी बॉडी पर महसूस करते हुए नहाएं। दूसरा, माइंडफुल ड्रिंकिंग, यानी जब भी आप पानी पिएं आराम से बैठकर सिप सिप करके वाटर की कूलनेस को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फील करते हुए पिएं। और तीसरा, कोशिश करें कि शाम को जब आप घर पर आएं तो अपने पैरों को हल्के गर्म पानी में नमक डालकर भिगोकर 10 से 15 मिनट बैठें। और ये करते समय आपको जल मुद्रा धारण करनी है। जल मुद्रा क्या है? ये जो आपकी छोटी उंगली है, ये जल यानी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे अपने थंब से जोड़ना है, बाकी की अपनी फिंगर्स को सीधा रखना है। इस तरीके से आपने पैरों को भिगोकर बैठना है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में कंज्यूम करना ही है। और उसके साथ में फूड्स जिसमें वाटर कंटेंट हाई होता है, जैसे घिया, तोरी, फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, इनको, या कोकोनट वाटर हो गया, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बीजों में सब्जा के जो बीज होते हैं वो भी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं।
अपने खाने में स्वीट मधुर, सॉल्टी नमकीन और सावर यानी हल्का खट्टा, ये 3 टेस्ट को आपने इंक्लूड करना है आपकी थाली में। एक टाइम पर ये तीनों टेस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए। आयुर्वेद में ये तीनों टेस्ट, तीनों रस आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। और एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देती हूँ। देखिए, इमोशंस ना हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस एनर्जी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसे अपने अंदर रोक के रखते हैं तो हम अपने फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। कभी भी कोई हैवी इमोशन या एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो, उसे एक्सप्रेस कर दीजिए। या तो उसे प्राणायाम, योगा, आसन द्वारा रिलीज कर दीजिए, नेचर में जाके रिलीज कर दीजिए, या किसी से बात करके रिलीज कर दीजिए। उससे आपका फ्लो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपका वाटर एलिमेंट हमेशा बैलेंस्ड रहता है। पृथ्वी है, जल है, लेकिन अग्नि नहीं है तो भी जीवन संभव नहीं है। अच्छा, हम एक बीज बोते हैं किसी मिट्टी में तो उसे पानी देते रहते हैं, लेकिन जब तक उस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती, यानी जब तक उसको हीट नहीं मिलती, तब तक वो बीज पौधा नहीं बनता और पौधे में फल नहीं लगता। तो हमारा अगला एलिमेंट है अग्नि यानी फायर एलिमेंट। फायर मतलब हीट। हमने पढ़ा था ना पीछे, फायर इज दैट विच इज हॉट। हीट से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी बनती है तो क्या बनता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कच्ची सब्जी को कढ़ाई में डाला, लेकिन जब तक आप चूल्हा ऑन नहीं करेंगे यानी उसे हीट नहीं देंगे तो क्या वो पकेगी? नहीं पकेगी। तो अब समझते हैं, बाहर की प्रकृति में जो हीट है वो है सूरज। देखो, जितने भी पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम सब ने पढ़ा है बचपन में। वो कैसे होता है? सिर्फ सूरज की प्रेजेंस से होता है। तो बाहर की दुनिया में, आसमान में या प्रकृति में जो हीट का एलिमेंट है वो है सूरज। लेकिन आप सभी के अंदर भी एक सूरज है। वो कहाँ है? आपकी नाभि में। इसको हम कहते हैं अग्निमंडल। यहाँ पर हमेशा एक अग्नि जलती रहती है जिसे हम कहते हैं जठर अग्नि। ये डाइजेस्टिव फायर पहले आपके अंदर आए खाने को पकाती है और फिर पचाती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये डाइजेस्टिव फायर लो हो, यानी अगर आपको खाना ना पचे, तो क्या होगा? सबसे पहले बात पे ब्लोटिंग हो जाएगी, इनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बॉडी बहुत वीक और माल न्यूट्रिशन लगेगी। क्योंकि जठर अग्नि पचाने का काम करती है, तो बाहर से आने वाले विचार, हमारे अंदर से उठने वाले विचार भी हमें नहीं पचेंगे। इमोशंस भी डाइजेस्ट नहीं होंगे, यानी कोई भी बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से अलग है या हमें समझ नहीं आ रही है, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नो एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू नो मोटिवेशन एंड नो डिसिप्लिन इन लाइफ। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ एक छोटी सी अग्नि जो खाने को बचाने का काम करती है, धीरे धीरे जब हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी हमारी बॉडी में, तो हमेशा हमें थका थका लगेगा, अनहेल्दी फील होगा। तो जितने भी थॉट्स आएंगे वो भी हमें वीक थॉट्स ही आएंगे, और जो इमोशंस होंगे वो भी बहुत लो होंगे। तो एक अग्नि ने आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों रूप में इम्पैक्ट कर दिया। इसके की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपको खाना नहीं पचता, यानी हमेशा ब्लोटिंग रहने वाली है। No digestion is directly equal to no energy, is directly equal to low supply of nutrients, is directly equal to physical and mental weakness. That means no motivation, no discipline and no desire ultimately to do anything. अब समझते हैं कि इसे बैलेंस कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस्ड है तो आप कहीं ना कहीं साइलेंटली, अभी तो आपको लग रहा होगा कि मुझे सिर्फ ब्लोटिंग हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अल्टीमेट हेल्थ आपके गट से रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं आप डिजीजेस को साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ के चलिए, अग्नि तत्व इतना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब आप समझ रहे हैं, उसकी अग्नि खत्म हो चुकी है। तो अगर आपकी अग्नि लो चल रही है या अगर आपकी अग्नि हमेशा लो रहती है, तो कहीं ना कहीं आप बीमारियों को इनविटेशन दे रहे होते हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट अगर मैं आपसे कहूँ, जिनका अग्नि तत्व अच्छा होता है, उनके अंदर एक बड़ा अद्भुत सा तेज होता है। उनके बाल, चेहरा हमेशा चमकते रहते हैं, उनकी वाणी, शब्द एकदम क्लियर, थॉट्स एकदम क्लियर। मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दूंगी, श्री प्रेमानंद महाराज जी। देखो, दूर दूर से कहाँ हजारों लोग उन्हें सुनने आते हैं, और बीमार होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर जो तेज है वो कितना सुंदर है। तो उनका अग्नि तत्व बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब आते हैं कि हमें अपने अंदर इस अग्नि तत्व को बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहला तरीका, सूरज हमारी अल्टीमेट अग्नि का सोर्स है, तो सुबह उठकर
15 मिनट आपको सन सोकिंग करनी है, वो भी सुबह का सन, 12 बजे का या दोपहर का सन नहीं, जो राइजिंग सन होता है उसके अंडर आप 15 मिनट्स बैठिए। और आपने अग्नि मुद्रा, ये देखिए इस तरीके से अपने थंब को आपने अपनी रिंग फिंगर पर जेंटली प्रेस करना है। ये अग्नि मुद्रा बनाकर इस तरीके से बैठना है, कोई फ़ोन नहीं चलाना, कोई इधर उधर बात नहीं करनी है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आंखें बंद करके सन की एनर्जी को अपने अंदर उतारना है। दूसरा, योगा आसन में सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए। तो कोशिश कीजिए 4 राउंड कम से कम आपने करने ही करने हैं। कंबाइंड विद आपको ट्विस्टिंग आसन करने हैं, जैसे उदारकर्षण आसन हुआ, त्रिकोण आसन हुआ, इनका अभ्यास करना है। और साथ में कोर रीजन, ये जहाँ पर अग्नि मंडल है, इसको स्ट्रेंथन करना है। तो नवासन जैसा अभ्यास या कुंभक आसन, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, व्हेन इट कम्स टू प्राणायाम, अब प्राणायाम से अग्नि को बहुत अच्छे से बैलेंस किया जा सकता है। तो कौन सी क्रियाएं हैं? सबसे पहले कपालभाति क्रिया और अग्निसार क्रिया, फिर प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम, और इसको एंड हमें ज़रूर करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। इसके बाद फूड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने कोल्ड सैलेड्स या स्मूदीज बिल्कुल ही नहीं खाने अगर आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। खाना हमेशा कुक्ड हो और वार्म हो, उसी को ही आपने कंज्यूम करना है। कोल्ड फूड्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हमारी लाइफ में ओवरडू या अंडरडू नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन के पैशन से कनेक्ट करें, यानी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है जिसमें आप सबसे अच्छे हैं, उसको अपने जीवन का पार्ट आपने ज़रूर बनाना है। कहीं ना कहीं जब हमारे पैशन की अग्नि जलती रहती है तो हमारे अंदर की अग्नि भी हमेशा बैलेंस्ड रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन ओवरडू कुछ भी ना करें और अंडरडू कुछ भी ना करें। इस तरीके से हम अपने फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा पॉज कीजिए और एक बार रिफ्लेक्ट कीजिए कि जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस पर गया और वो किस एलिमेंट से जुड़ा है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक और बात, क्या आप सांस ले रहे हो? सांस तो ले रहे हो, लेकिन सांस जब आप ले रहे हो तो आपके अंदर क्या जा रहा है? कभी सोचा है? एयर। हर समय आप एयर से सराउंडेड रहते हैं। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर एयर एलिमेंट ही जा रहा होता है। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। अब आप जरा सोचिए कि 1 मिनट के लिए मैं अगर आपका नाक ऐसे पकड़ लूँ, यानी आपकी सांस को रोक दूँ, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप छटपटाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी जीवन नहीं है। इन 5 एलिमेंट्स के बिना ना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते, फिर भी हम इन्हें उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी ब्रेथ बहुत तेज़ हो जाती है ना? आपने नोटिस किया है? अगर हम एक्साइटमेंट और जॉय फील कर रहे हैं तो वो मीडियम रेंज में रहती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव या लो फील करते हैं तो वो बहुत स्लो हो जाती है। और अगर हम सो जाते हैं तो ब्रेथ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाती है। जब वो रिदम में रहती है तो हमें खुशी का हल्का हल्का, जिसे हम ब्लिस कहते हैं, उसका एक अनुभव रहता है। देखिए, आपकी ब्रेथ 24/7 आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिक करंट, आपके इमोशंस और आपके प्राण को गवर्न करती है। तभी कहते हैं कि अगर श्वास है तो प्राण है, अगर श्वास नहीं तो जय राम जी की, है ना? तो यानी आपकी ब्रेथ और एयर एलिमेंट दोनों कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर आप सांस नहीं लोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपके प्राण भी आपके शरीर से निकल जाएंगे। इसलिए इसको बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति के हाथ में उसकी सांस होती है, उस व्यक्ति के हाथ में उसके जीवन का हर एक एस्पेक्ट होता है। इसलिए प्राणायाम को योगा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वो हमें प्राणायाम, इन प्राणों को एक्सपैंड कैसे करना है, ये सिखाता है। सबसे पहले समझते हैं कि इस एलिमेंट के इम्बैलेंस होने के साइंस क्या हैं, फिर आगे चल के समझेंगे कि इससे बैलेंस कैसे किया जाता है। एयर एलिमेंट अगर बाहर इम्बैलेंस हो तो क्या होगा? बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं ना, बहुत ज़्यादा आंधी आएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ आपके अंदर भी होता है। जब एयर एलिमेंट बढ़ जाता है तो सबसे पहले आपकी ब्रेथ डिस्टर्ब होती है। दूसरा, आपके जॉइंट्स स्टिफ फील करते हैं और एक क्रैकलिंग सी साउंड आती है। जब भी आप ऐसे करेंगे तो एक क्रैकलिंग सी साउंड आएगी। अब ये सब की वजह से आपकी स्किन
और आपके बाल दोनों बहुत ड्राई होंगे। कैसे आपको चेक करना है कि आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है? अगर आप ऐसे स्क्रैच लगाएंगे नेल से हल्का सा स्किन पे, तो स्किन पर स्क्रैच पड़ जाएगा, यानी अब इसका मतलब वात दोष आपकी बॉडी में बढ़ गया है। बाल फ्रीजी से फील होंगे, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, डकार लेना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। अब क्योंकि वायु का नेचर क्या है, हमेशा चलते रहना, तो आपका माइंड यानी आपके थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमेशा मेंटली आप क्लटर्ड फील करते हैं, छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस ले लेते हैं, और इन सब की वजह से इमोशनली आप एंग्शियस फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं। कभी कभी तो इतना कि आपकी फिजिकल बॉडी में भी दिखता है, आपकी बॉडी फिजिट करने लगती है, यानी बैठे बैठे ऐसे पैर चलाते रहेंगे, बैठे बैठे हाथ चलाते रहेंगे। ये एयर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने का साइन है। इन सब को आप 15-20 मिनट रोज प्राणायाम करके काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि और क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी चाहिए इस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला ही होता है अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करना, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्राणायाम। रोज सुबह उठकर 15 से 20 मिनट आपको प्राणायाम करना ही करना है, जिसमें सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है दीर्घ प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अगर आप कर सकते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आसनों में ग्राउंडिंग पोस्चर जैसे बालासन, पश्चिमोत्तानासन, शवासन, सप्तबद्ध कोण आसन, ये सभी आसन जो आपको काम और रिलैक्स करते हैं, इनको आप अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। अभ्यंग, आयुर्वेद में अभ्यंग की जो प्रैक्टिस होती है यानी बॉडी मसाज, सेसमे ऑयल, तिल के ऑयल से अगर आप बॉडी मसाज करेंगे तो भी आपका वात दोष यानी एयर एलिमेंट काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। फूड्स में हमें क्या करना है, फूड्स के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम घी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। तो गरम गरम खिचड़ी, इस तरीके का खाना जिसके अंदर आप हल्का सा घी डालें, जो लिक्विड फॉर्म में रहे, उसको आप कंज्यूम कीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका वात दोष पड़ा हुआ है यानी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम जितना कार्य कर सकते हैं, जब हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो हमारा माइंड हमेशा डिवाइड हो जाता है। देखिए, माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल कब होता है, जब वो एक चीज़ पर फोकस होता है। यहीं अगर आप अपनी 20 काम की टू डू लिस्ट बना लें तो आपका माइंड हमेशा उसकी चिंता में ही लगा रहेगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। ये एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होने का एक और साइन होता है। तो अपनी टू डू लिस्ट में उतना ही काम लिखिए जितना आप कर सकते हैं। ओवर वर्क अपने आप को मत कीजिए। जब आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना काम करेंगे तो आपका एयर एलिमेंट बैलेंस रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कीजिए। एक और छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगी कि रुक रुक कर बीच बीच में अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्शन बनाते रहिए। तो एक 2, 4, 5 मिनट का पॉज हर 2 घंटे बाद लाइए और अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कीजिए। सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस से भी आपका एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। इस लास्ट एलिमेंट को समझने के लिए मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए। अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ है तो यहाँ ले आइए। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बोलते हैं कि आई नीड सम स्पेस, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए खुद की फीलिंग समझने के लिए, खुद के थॉट समझने के लिए, या ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है। ये स्पेस जो आप मांग रहे होते हैं, जो आपके अंदर होता है, इसी को हम बोलते हैं आकाश तत्व या स्पेस एलिमेंट। अच्छा, हम कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो कैसे पहाड़ों पर जाकर हमें बहुत खुला खुला सा महसूस होता है, जैसे हमारे अंदर कुछ ओपन हो रहा हो और खुद ब खुद कोई हीलिंग होने लगती है बाय बीइंग प्रेजेंट विद द माउंटेन्स। यू नो व्हाई? बिकॉज माउंटेन्स में आप आकाश तत्व के सबसे पास होते हो। कितना अमेजिंग है ना, हम कैसे अपने नेचर से इतनी ब्यूटीफुली कनेक्टेड होते हैं और हमें पता ही नहीं है। अगर मैं आपके अंदर की बात करूँ तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसे कभी कभी आप गट फीलिंग भी कहते हो, वो आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ी होती है। इसलिए कभी आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लो या प्राणायाम कर लो, जब सारा बाहर का शोर शांत हो जाए और हमारे अंदर एक बहुत ओपननेस महसूस हो तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। बिल्कुल यही होता है स्पेस एलिमेंट, जो बाहर है वही अंदर है। तो बाहर आकाश, ओपन स्काई स्पेस एलिमेंट है। आपके अंदर जब आप आंखें बंद करके सारी सेंसेस को शांत कर लेते हो तो जो ओपननेस और शांति, जिसे हम चिदाकाश भी बोलते हैं, इसको महसूस करते हो, ये होता है स्पेस एलिमेंट।
कभी अगर आपको चेस्ट में हैवीनेस लगे, जॉ में या फॉरहेड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगे, खुद से बड़ा डिस्कनेक्टेड सा आप महसूस करें, या आपको बहुत सफोकेटेड लगता रहे हर समय, जैसे मान लो कि आप कहीं फंसे हुए हो लाइफ में, कहीं स्पिरिचुअली या इमोशनली मूव नहीं कर रहे हो, फंसे हुए हो, और अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चन आए कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसा पेन, ऐसा सॉरो क्यों महसूस करता हूँ बार बार, या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो अब आप समझ जाइए कि ये टाइम आ गया है कि आपको स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करना है। अब ये सब अगर आपको फील हो रहा है तो सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप माउंटेन्स में, पहाड़ों पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जहाँ पर आकाश एलिमेंट यानी स्पेस एलिमेंट सबसे ज़्यादा नेचुरली प्रेजेंट होता है और वो आपको अपने अंदर भी फील होता है। सेकेंडली, साइलेंस। ट्राई टू मेक सम टाइम जहाँ पर आप एकांत में, साइलेंस में अपने साथ 15 से 20 मिनट बैठें और अपने विचारों को सुनें। थर्डली, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हैज़ कुंभक यानी ब्रेथ होल्डिंग विच हेल्प्स अस कनेक्ट टू दिस स्पेस एलिमेंट द मोस्ट। फोर्थ, कोशिश कीजिए कि आप सत्संग सुनें। जब हम स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनते हैं या अपने शास्त्रों की बातें सुनते हैं, विजडम की बातें, स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, तो हम इस एलिमेंट में पैदा होने वाले विवेक से यानी बुद्धि से, विजडम से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। लास्टली, जब हम बोलते हैं कि भगवान है तो हमारा हाथ कैसे उठता है? सबसे पहले ऊपर की तरफ हम पॉइंट करते हैं, यानी ये जो स्पेस एलिमेंट है, आकाश है, यहाँ पर ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को अपने अंदर महसूस करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, चैंटिंग कीजिए, ओम उच्चारण कीजिए, और ओम के बाद, पहले चैंट के बाद या एक चैंट के बाद जो साइलेंस आती है उस पर ध्यान लगाइए। तब आप सबसे ज़्यादा इस अंदर के स्पेस से कनेक्ट करते हैं। तो हमने जाना कि ये 5 एलिमेंट कैसे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ के एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। अब जैसे ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ऐसे ये 5 एलिमेंट्स भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हो सकता है कि जब आप रिफ्लेक्ट करें तो एक एलिमेंट के सिम्टम आप फील कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरे एलिमेंट के इम्बैलेंस के सिम्टम भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। तो एक एलिमेंट जब बिगड़ता है तो दूसरे एलिमेंट पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो आपको सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आपके की सिम्टम्स क्या हैं, और फिर ऑब्जर्व करना है कि साइड सिम्टम्स क्या है, और राइट प्रैक्टिसेस आपको इस वीडियो से लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखिए, योगा ना 99% प्रैक्टिकल होता है। 1% उसे थ्योरी में सुना जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। उसके लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यानी अपनी मैट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे मेडिटेशन हो या आसन हो। तो उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, और बहुत जल्दी ही हम एक और वीडियो में मिलेंगे जिसका टाइटल फायर एलिमेंट में छुपा हुआ है। Can you guess it? If you guessed it, then share in the comment section and I will meet you soon here again. From my heart to yours, may all of you keep evolving. Hari Om.